दतिया और बांकीपुर उपचुनाव में मिली हार बीजेपी के लिए सिर्फ एक चुनावी झटका है या फिर आने वाले समय का बड़ा राजनीतिक संकट? क्या पार्टी के भीतर अब आत्ममंथन की शुरुआत हो चुकी है? हार के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बयान भी यही इशारा कर रहे हैं। आखिर क्या कहा कैलाश विजयवर्गीय और यशोधरा राजे सिंधिया ने, आइए जानते हैं। दतिया और बिहार की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद पार्टी के भीतर आत्ममंथन की मांग तेज हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कहा कि भले ही उपचुनाव का महत्व आम चुनावों से अलग माना जाता हो, लेकिन हार को किसी भी कीमत पर हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि पार्टी इन नतीजों की पूरी समीक्षा करेगी, हार के कारणों का विश्लेषण किया जाएगा और भविष्य के लिए नई रणनीति तैयार की जाएगी ताकि ऐसी स्थिति दोबारा न बने। वहीं जब उनसे बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी की हार को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे व्यक्ति आधारित चुनाव बताया। विजयवर्गीय ने कहा कि जब नितिन नवीन चुनाव लड़ते थे तब उनकी व्यक्तिगत पकड़ और लोकप्रियता इस सीट पर काफी मजबूत थी। इस बार उनके मैदान में नहीं होने का असर चुनाव परिणाम में साफ दिखाई दिया। उनके मुताबिक जिन सीटों पर उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि ज्यादा मजबूत होती है, वहां ऐसे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। चुनाव का कोई बहुत ज़्यादा महत्व होता नहीं है, पर फिर भी हार होती, जीत होती है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम इसके ऊपर चिंतन करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें, बांकीपुर की सीट भी जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पर पहले रहे थे और अब जो है वो सीट जनसुराज के पास चली गई। मैं वहाँ पर नवीन जी के चुनाव में गया था। वो नवीन जी की पर्सनल सीट थी, उनके व्यवहार की सीट थी और इसलिए जब नवीन जी नहीं लड़े, नितिन नवीन जी, तो वहाँ पर थोड़ा सा रिजल्ट गड़बड़ा गया। पर मुझे लगता है कि व्यक्ति आधारित सीटों में इस प्रकार की घटनाएं हो जाए। सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय ही नहीं बल्कि दतिया की हार पर बीजेपी की वरिष्ठ नेता यशोधरा राजे सिंधिया की प्रतिक्रिया भी चर्चा का विषय बनी हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर सिर्फ 2 शब्द लिखे, आत्ममंथन का समय। हालांकि एक छोटा संदेश था, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसे पार्टी के भीतर हार के कारणों की गंभीर समीक्षा की जरूरत के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अगर दतिया उपचुनाव के नतीजों की बात करें तो कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह को 66,757 वोट मिले और उन्होंने 6,016 वोटों से जीत दर्ज की। वहीं बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को 60,741 वोट मिले और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दतिया विधानसभा सीट लंबे समय तक बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन लगातार दूसरी बार इस सीट पर पार्टी की हार ने संगठन और चुनावी रणनीति को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये हार सिर्फ स्थानीय समीकरणों का नतीजा है या फिर बीजेपी के लिए भविष्य की राजनीति का कोई बड़ा संदेश लेकर आई है? इसका जवाब आने वाले चुनावों और पार्टी के अगले कदम से ही मिलेगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।